पैसा कम आता है, व्यापार धीरे चलता है। लोगों को ज़्यादातर आपका पता नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट का, आपकी दुकान का, आपके कॉन्सेप्ट का। तो जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे लोग आएंगे, पर जब तक वो भीड़, वो ग्राहकों का झुंड आपके यहाँ पे नहीं लगता है, तब तक एक धीरज रखनी पड़ती है। और पेशेंस ही उसकी एक चाबी है, वो दरवाज़ा, सक्सेस का दरवाज़ा खोलने के लिए। दूसरी कोई चाबी नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई टोना टोटका कुछ काम नहीं आता है। वक्त देना पड़ता है। जैसे आम को पकने के लिए वक्त देना पड़ता है, उसकी प्रॉपर गर्मी चाहिए तब जाके आम पकता है। कभी देखा है सर्दियों में आम आते हुए? नहीं, जब उसका वक्त आता है तभी आम आता है। उसी तरह से व्यापार में भी आपको वक्त देना पड़ेगा, गादी को तपाना पड़ेगा, अपनी तपस्या, खुद की तपस्या करनी पड़ेगी। ये अपने आप की जर्नी है। व्यापार का मतलब खाली ये नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक गेन ले लो, गाड़ी बंगला ले लो, आप सक्सेसफुल लाइफ जियो, प्राइवेट जेट में घूमो, आपके गर्लफ्रेंड्स हो या सुंदर बीवी हो। नहीं, व्यापार से ये चीजें नहीं होती है। ये बाय प्रोडक्ट है। पर जो व्यापार करता है उसको पता है कि कितनी मेहनत पे वो व्यापार बना है, और एक तरह का नशा है। जब वो नशा लगता है व्यापार का और थोड़ी थोड़ी सफलता मिलनी शुरू होती है, तब आदमी बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। इन द सेंस के वो ज़्यादा क्या पाया क्या खोया वो वाला हिसाब किताब नहीं रखता। उसको करने में मज़ा आता है, वो काम रिपीटेडली डेली वो काम करने के मज़ा आता है। और यही एक सफल व्यापारी की निशानी है। उसको कभी बोरिंग हुआ या कंटाला आ गया, वो वाली बात नहीं होती है। चलो खैर, ये बात तो बहुत नॉर्मल है, बहुत लोगों को पता होगी, नहीं पता हो तो पता चल जाएगी ये वीडियो देख के। पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपके नीचे के जो लेबर हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके सारे टारगेट अचीव करने में। रीजन ये, विदाउट देयर हेल्पिंग हैंड आप अकेले कुछ नहीं कर पाते। एम्प्लॉय और लेबर में अंतराल है। एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी का डेस्क वर्क देखते हैं, हालांकि जो लेबर है वो भी एम्प्लॉय कहलवाते हैं, पर जो टेक्निकल काम मशीनरी पे या प्रोडक्शन फ्लोर पे जो काम करते हैं वो आपका डेस्क एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं, कितना भी पढ़ा लिखा हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो बंदे आपकी कंपनी में एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं, उनको जितना उनका बनता है ना हिसाब, उससे थोड़ा ज़्यादा दो। रीज़न, जो थैंकलेस जॉब वो करते हैं, जिसमें जितना स्ट्रेंथ लगता है, उस हिसाब से हमारे पे सिस्टम ऐसा नहीं है कि उनको पर्याप्त मात्रा में वो पैसा मिलता हो काम के सामने, क्योंकि फिक्स वेजेस होते हैं तो उस हिसाब से उनकी पेमेंटें होती है। पर जब वो काम करता है, अगर हो सके जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसमें से आपके लेबर को थोड़ा सा, मतलब अगर वो उसको आप समझो कि भाई 10,000 सैलरी है, उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो कि ले भाई तूने मेहनत से काम किया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, खाली 500 रुपये। वो अगले को मोटिवेट करेगा, पुश करेगा आपके लिए और जी जान से काम करने के लिए। वो समझेगा कि नहीं, मेरा जो सेठ है या मेरा ऑनर जो कंपनी का है वो मुझे समझता है, मेरी जो काम है, मेरी जो कोशिश है, उनको वो अप्रिशिएट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कभी लेबर की दिक्कत नहीं आएगी, आपके काम बढ़िया से पूरे होंगे, आपके काम में कमियां नहीं आएगी, और आपकी टीम जो है वो बरकरार रहेगी। फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी एक सीख ही है जो मैं भी कहीं ना कहीं सीखा हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी पास ऑन करूँ ये चीज़ कि जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी, मतलब चाहे आपका डेस्क संभालने वाला हो, आपका पेपर वर्क करने वाला बंद, XYZ एम्प्लॉय जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको महीने की सैलरी के अंत में कुछ थोड़ा अप्रिशिएशन अमाउंट दो। बड़ा लंबा काम करता है, अगला भी खुश, आप भी खुश, और एक अलग ही पॉजिटिव वातावरण बन जाएगा आपके ऑफिस के अंदर। ट्राई करके देखना।